नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका एस्ट्रो आज में। आज हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र के बारे में, और वास्तु शास्त्र में हम जानेंगे कि आपके घर में शौचालय कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित प्रकाश जोशी जी। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। जय माता जी। आज हम चर्चा करेंगे वास्तु के ऊपर, यानी कि शौचालय आपका कहाँ होना चाहिए, शौचालय आपका क्यों ठीक होना चाहिए। सबसे पहले ये जान लीजिए, अगर आपकी कुंडली आपके घर के अनुसार, वास्तु के अनुसार अगर आपका टॉयलेट गलत दिशा में होता है, ऐसे में कार्य आपके रुक जाते हैं, ठीक है। घर के अंदर क्लेश रहता है और ख़ासकर घर के अंदर मेंटल टेंशन रहती है। येन केन प्रकारेण बीमारियाँ घर के अंदर होती है। और कॉमन बीमारियाँ मैं बताता हूँ जो रिसर्च में पाई गई कि टॉयलेट अगर आपके घर के अंदर ठीक नहीं है तो आपके घर के अंदर आपको, स्त्रियों को हाथ पैरों में दर्द की समस्या, पुरुषों को हाथ पैरों में दर्द की समस्याएं रहेंगी, ठीक है जी। एक्टिवनेस कम हो जाएगी और शुगर और बीपी की प्रॉब्लम आम रहेगी। नींद ठीक से नहीं आएगी। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं और मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा ताकि आप अपना वास्तु दोष घर में बैठ के ठीक कर सकें। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमारी जो है 4 डायरेक्शन होती है। पहली होती है ईस्ट, दूसरी होती है आपकी वेस्ट, तीसरी होती है नॉर्थ और चौथी होती है साउथ। ये सब आप लोग जानते होंगे। और वास्तु के अनुसार जो डायरेक्शन होती है वो 8 डायरेक्शनें होती है मित्रों। ये हो गई ईस्ट और नॉर्थ के बीच में हो गई नॉर्थ ईस्ट, इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये हो गई आपकी साउथ और वेस्ट के बीच में हो गई साउथ वेस्ट। और ये हो गई आपकी साउथ ईस्ट दिशा। और ये हो गई आपकी नॉर्थ और वेस्ट के सामने हो गए नॉर्थ वेस्ट, ठीक है जी। ये 8 दिशाएं होती हैं। बीच में होता है आपका ब्रह्म स्थान, इसे कहते हैं वास्तु के अंदर ब्रह्म स्थान। यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं रखनी चाहिए, कोई भी रूम नहीं बनाना चाहिए। जो भी आपकी प्रॉपर्टी का सेंटर है तो वो दोष पड़ता है, ये याद रखिएगा आप। अब हम बात कर लेते हैं टॉयलेट के बारे में। सबसे पहले हम जो है टॉयलेट के लिए रूम बना लेते हैं। तो ये हमने रूम बनाए हैं। टोटल हम रूम बनाएंगे इसके अंदर 8 रूम, जो जनरल लोगों के घर के अंदर होते हैं। वो रूम कौन कौन से हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो रूम है वो आपका ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। पूर्व मुख में टॉयलेट आपका घर के अंदर नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, यानी आपका ईस्ट और नॉर्थ का जो कोना होता है वहाँ टॉयलेट बहुत बुरा रिजल्ट देता है। इसी प्रकार से नॉर्थ यानी उत्तर के अंदर यदि आपका टॉयलेट है तो यहाँ भी आपके लिए अशुभ फलदायक रहेगा। लोग घर में बीमार रहेंगे, घर के अंदर मन की चंचलता रहेगी, रात में नींद की, शुगर की, बीपी की प्रॉब्लम घर के सदस्य को रह सकती है। फिर आ जाता है नॉर्थ वेस्ट, इसे कहते हैं वायव्य कोण। यहाँ पर आप टॉयलेट रख सकते हैं, यहाँ टॉयलेट की पोजीशन है। ये नहीं है कि आप जो है घर के अंदर किस किस जगह पे टॉयलेट रख सकते हैं, ये भी मैं आज चर्चा करूंगा। वेस्ट में यानी पश्चिम दिशा के अंदर टॉयलेट रखना शुभ होता है। आप पश्चिम दिशा में टॉयलेट रख सकते हैं। इसी प्रकार से साउथ वेस्ट, इसको कहते हैं नैऋत्य दिशा, इसे कहते हैं नैऋत्य दिशा। ये राहु की, इसके स्वामी राहु होते हैं। यहाँ पर टॉयलेट रखना सर्वश्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार से दक्षिण मुखी अगर आपका टॉयलेट है, इसे कहते हैं दक्षिण दिशा, इसमें अगर आपका टॉयलेट है तो ये भी शुभ होता है। और साउथ ईस्ट के अंदर भी आप किसी पे वैसे टॉयलेट रख सकते हैं, यानी कि आपके घर में कोई दिशा ना हो, ये तो आप साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट बना सकते हैं। 3 दिशाओं में अगर आपका टॉयलेट है मित्रों तो तुरंत उसको चेंज कर दें, तुरंत उसको बंद कर दें। और ज़रा सा भी अगर आपने उसमें ढील बरती तो आपके घर की चीज़ें गलत होंगी। पहली चीज़, ईस्ट के अंदर टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण के अंदर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। उत्तर की दिशा के अंदर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। यानी कि इन 3 डायरेक्शन के अंदर आपका टॉयलेट होगा तो घर के अंदर बीपी की, शुगर की, हाथ पैरों में दर्द, मानसिक तनाव आपके घर से जाएगा ही नहीं। इसका कोई तोड़ नहीं है, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा और दिशाओं में आपको ले जाना पड़ेगा। इन 3 दिशाओं से आपको टॉयलेट हटाना पड़ेगा। पहली चीज़ ये हो गई। अब क्या है कि आपने टॉयलेट हटा लिया,
अब बहुत से लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे और वो कहते होंगे कि गुरुजी हम दिशा कैसे देखें। तो उसके लिए आपको घर के सेंटर में खड़ा होके आपको मैग्नेटिक कंपास चलाना सीखना पड़ेगा। वो इतना काम आपको करना पड़ेगा। उससे आपको डायरेक्शन, आप जो है लेआउट प्लान बना लीजिए, एक रफ़ कॉपी और पेपर लेके उसमें एक नक्शा बना लीजिए, तो उससे पता चल जाएगा कि आपका टॉयलेट कहाँ पर है। याद रखिएगा पहली चीज़। अब टॉयलेट के अंदर दूसरा प्रश्न ये आता है कि टॉयलेट के अंदर हमें सीट कहाँ रखनी चाहिए, टॉयलेट की सीट कहाँ होनी चाहिए, ये दूसरा प्रश्न आता है। तो हमेशा रखिएगा, इसके लिए भी मैं बताता हूँ। इसके लिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये 4 दिशाएं होती हैं खासकर टॉयलेट सीट के लिए। तो टॉयलेट सीट आपको कहाँ रखनी चाहिए? आपको जो टॉयलेट की जो सीट है आपको रखनी है साउथ में, आप रख सकते हैं, और वेस्ट में आप रख सकते हैं। नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में कदापि आपकी सीट नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, अगर आपकी यहाँ पर सीट होगी तो भी आपको पेट संबंधी प्रॉब्लम में, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें हल्की फुल्की हमेशा रहने वाली हैं। इनफैक्ट बच्चों को भी देखने में, वास्तु विजिट करने जाता हूँ, बच्चों को भी ये दिक्कत रहती है। इसलिए टॉयलेट की सीट नॉर्थ और ईस्ट में नहीं होनी चाहिए। हमेशा टॉयलेट की सीट आप वेस्ट और साउथ में रखेंगे तो आपका पेट बहुत अच्छा रहेगा, ये याद रखिएगा। अब तीसरा एक और प्रश्न ज़्यादातर लोगों को आता है कि हमारा मुंह टॉयलेट में बैठते समय, सीट में बैठते समय कहाँ होना चाहिए? तो हमारा मुंह सबसे अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है ईस्ट और नॉर्थ से। तो सीट ऐसी लगवाइए कि आपका मुंह ईस्ट की ओर हो और नॉर्थ की ओर हो। यही सारे संचय होते हैं जो कि आप लोगों को होते हैं। तो इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी कि वास्तु के अनुसार टॉयलेट कहाँ लगाना चाहिए। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आता है मित्रों, तो कमेंट जरूर कीजिए इस सीरीज़ के बारे में और मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी मित्रों।